आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कालीना विधानसभा से राष्ट्रीय समाज पक्ष के उम्मीदवार अजय गाडगे का गंभीर आरोप। बोले, इस बार सीटी बजाकर सत्ता से हटाएंगे झूठे वादे करने वाले नेताओं को। मुंबई महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में कालीना विधानसभा सीट से राष्ट्रीय समाज पक्ष के उम्मीदवार अजय नागेश गाडगे ने चुनावी जंग की शुरुआत करते हुए जनता से वादों की झड़ी लगाने वाले नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के 2 बार के आमदार संजय पोतनीस पर निशाना साधते हुए गाडगे ने कहा कि कालीना क्षेत्र में पिछले 2 कार्यकालों में भी मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। उनके चुनाव चिन्ह सीटी को लेकर भी गाडगे ने बड़ा बयान दिया। इस बार सीटी बजाकर इन नेताओं के झूठे वादों का ट्रैफिक हटाना है। अजय गाडगे का यह संघर्ष सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि उनके जीवन का मकसद बन गया है। 1.5 साल पहले उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उन्हें राजनीति में उतरने के लिए मजबूर कर दिया। गाडगे ने बताया कि उनकी नवजात बेटी की दुखद मृत्यु सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि मुंबई जैसे बड़े शहर के कलीना जैसे इलाके में एक भी बड़ा अस्पताल या NICU जैसी जरूरी सुविधा नहीं थी। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी और नवजात बेटी को तबीयत बिगड़ने पर KEM अस्पताल रेफर किया गया, जहां पूरी रात इंतजार के बाद भी इलाज शुरू नहीं हो सका। अगले दिन इलाज शुरू होने पर बच्ची की हालत गंभीर हो गई और अंततः वो इस दुनिया को छोड़ गई। अजय गाडगे की इस दुखदायी घटना ने उनके मन में ठान लिया वे अपने क्षेत्र के लोगों को इस अन्याय से बचाएंगे। अजय गाडगे का कहना है कि जैसा मेरे साथ हुआ वैसा आप कलीना के किसी और परिवार के साथ नहीं होने दूंगा। गाडगे ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को गिनाते हुए स्थानीय आमदार पर आरोप लगाया कि 2 बार आमदार बनने के बावजूद संजय पोतनीस ने क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकताओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ बड़े अस्पताल की कमी है, पानी का संकट है, नशे का अवैध कारोबार जोरों पर है और अपराध बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा गाडगे ने कहा। पूरे मुंबई में सबसे खराब ट्रैफिक की स्थिति कलीना में है और सड़कों की हालात तो जैसे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। डायलिसिस सेंटर तक की सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं है। अपने चुनाव चिन्ह सीटी की अहमियत को दर्शाते हुए गाडगे ने कहा कि जैसे हमारे यहाँ ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए सीटी बजाई जाती है, वैसे ही अब मैं सीटी बजाकर इन झूठे वादे करने वाले नेताओं का ट्रैफिक हटाने जा रहा हूँ। उन्होंने कालीना से भाजपा उम्मीदवार अमरजीत सिंह सहित सभी राजनीतिक दलों के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि ये नेता चुनाव के समय विकास की बात तो बड़े जोर शोर से करते हैं, पर जब आम जनता समस्याओं से जूझती है तब कोई सुनवाई करने नहीं आता। इस बार मैं अपनी सीटी बजाकर इन नेताओं के खोखले वादों को खत्म करूंगा। बता दें कि अजय गाडगे को क्षेत्रीय कुंची कोरवे समाज का व्यापक समर्थन मिल रहा है, जो कि यह कलीना कुंची कोरवे समाज बाहुल्य क्षेत्र है। 12 तारीख से वे अपनी पदयात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और जनता का समर्थन उनके साथ बढ़ता ही जा रहा है। गाडगे का कहना है कि यह चुनाव मेरे लिए सिर्फ एक चुनाव नहीं है बल्कि उस अन्याय के खिलाफ मेरी लड़ाई है जो मेरे साथ हुआ। मैं यहीं पैदा हुआ और यहीं पला बड़ा हुआ हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे कलीना के भाइयों और बहनों को भी वही स्वास्थ्य सुविधाएं मिले जो मुंबई जैसे बड़े शहरों में होनी चाहिए। अजय गाडगे का कहना है कि कालीना में पानी माफियाओं का ऐसा आतंक है कि आम जनता को पीने का पानी तक नहीं मिलता, लेकिन टैंकर माफिया धड़ल्ले से पानी की सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ तक कि प्राइवेट गैरेजों में बिना किसी अनुमति के गाड़ियां धुलने वालों को आसानी से पानी मिल जाता है, लेकिन आम जनता पानी के लिए तरसती है। ऐसा लगता है मानो हम मुंबई का हिस्सा न होकर किसी पिछड़े गांव में रह रहे हों। अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या इस बार कलीना की जनता सीटी बजाकर उन नेताओं का ट्रैफिक हटाएगी जिन्होंने केवल चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए और फिर लापता हो गए। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर राष्ट्रीय समाज पक्ष के उम्मीदवार अजय गाडगे ने क्या कुछ कहा। पत्रकार विजय सिंह की रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। इस वक्त मैं आप पहुंचा हूं कलीना विधानसभा में और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर जो अजय गाडगे यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। आइए हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर अजय जी, आपका स्वागत है। आज कहीं ना कहीं जो कलीना क्षेत्र से जो आप चुनाव लड़ रहे हो, क्या आने वाले वक्त पे जो यहाँ पर कोहला में अगर यहाँ के जो सभी कलीना विधानसभा ने आपको चुन के लाया तो क्या कमियों को आप पूरा करेंगे? पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरा चुनाव लड़ने का कुछ ऐसा मकसद नहीं था, क्योंकि मैं एक मध्यम घर से आता हूँ। मेरे पे कुछ बातें बीती है, मेरी खुद की लड़की है ऑफ हो गई। 1.5 साल पहले मेरी एक लड़की जो मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट रहने के कारण क्या हुआ कि यहाँ पे मौजूदा कलीना विधानसभा के अंदर कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं रहने के कारण तो यहाँ पे एक बाबा हॉस्पिटल बोल के है, वहाँ पे बेड मौजूद नहीं और NICU की तो बिल्कुल गरज नहीं, मतलब समस्या हल नहीं हो जाए। तो उन्होंने मुझे लिख के दे दिए KEM हॉस्पिटल जाने। KEM हॉस्पिटल बोले
कि वहाँ पे तुम्हारी ट्रीटमेंट होगी, यहाँ पे वो बड़ी बड़ी मशीनरी नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग को भेज दिए। तो केम हॉस्पिटल की समस्या कैसी है, वो दुश्मन को भी नहीं आना चाहिए वो आफत, कि रात में 11:30 बजे मेरी वाइफ को एडमिट करके लिए और सवेरे 12-1 बजे कुछ बेड मिला था। तो उसमें क्या हो गया ना कि वो जो मेरे पे बीती है और वो मेरे लोगों के बीतनी नहीं चाहिए, इस कारण 1.5 महीना मैं हॉस्पिटल के अंदर था, एक जेल के जैसा। मेरी वाइफ अंदर थी, मैं बाहर था। ये सब बातें कहीं ना कहीं मुझे खा रही थी। केम हॉस्पिटल के हम लोग के कलीना की पब्लिक को केम हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ता है? क्यों 10 साल से हम लोग वहाँ पे वो जो एमएलए है उसको चुन के दे रहे, तो वो बांध नहीं सकता है क्या? बांध सकता है। वो उसको करने की कुछ उसकी फितरत में नहीं है, वो काम नहीं कर रहा है, सिर्फ चुन के आ रहा है और 10 साल सो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं जो आपकी बच्चे ऑफ होने के बाद आपको एक मन में चीड़ सी हुई, चीड़ होने के बाद आपने यहाँ चीड़ और मैं मेरे लोगों को ऊपर वो सब बातें नहीं बीतना चाहिए। अब एक आप देखने जाओगे तो बौद्ध कॉलोनी बौद्ध विहार के सामने एक हॉस्पिटल के लिए रिजर्वेशन जगह है, वो हॉस्पिटल के लिए। तो वहाँ पे वो कुछ ना कुछ डायलिसिस सेंटर तो बांध सकता है ना, डायलिसिस सेंटर बांध सकता है। यहाँ पे जो तुम कलीना वाकोला में देख सकते हो, आज के तारीख में बहुत सारी ट्रैफिक की समस्या है। वो ट्रैफिक की समस्या का कुछ तो हल निकलना चाहिए। आज देख सकते हो कि बाबा तुम अगर कोई एम्बुलेंस आती है, यहाँ से अगर न्यू मिल रोड जाना रहेगा या वाकोला से ये सांता क्रूज की तरफ आना रहेगा, तो एक आधा एम्बुलेंस में अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट रहेगा तो वो जगह पे जान छोड़ देगा। तो उसका समस्या का हल कौन करेगा? ये सब काम किसका है? एक आधा स्थानिक कोई एमएलए है तो ये सब काम है वो करना चाहिए, क्या लोकल लोग करना चाहिए? वो ध्यान देता नहीं, तो हम मेरे जैसे कोई लोग ये सब करना चाहते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आपको क्या चुनाव चिन्ह मिला? ना, मुझे चुनाव चिन्ह मेरे राष्ट्रीय समाज पक्ष से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मुझे सिटी ऐसे चुनाव चिन्ह मिला है। क्या निशानी है चुनाव चिन्ह की? सिटी। तो अभी आपकी जो रैली निकलने वाली, कभी से आपका प्रचार कैसा होता है ना, जब ज्यादा ट्रैफिक होने के बाद सिटी बसती है, जब ज्यादा ट्रैफिक होने के बाद सिटी बसती है। मैं भी यही चाहता हूँ कि ट्रैफिक होने तो आपको निशानी में सिटी मिल रही है। हाँ, ये कुर्ला और कलीना में जितने ये नेते लोग की ट्रैफिक हो जाएगी उस टाइम पे मैं सिटी बजाऊंगा। तुम्हारी पद यात्रा कभी से क्या डेट? 12 तारीख को मुझे परमिशन मिल रही है मेरे ऑफिस की, और मैं 2 जगह पे ऑफिस लिया हूँ, एक कलीना में मेरे कुंची कुरवे समाज के अंदर और कुर्ला में ये यहाँ पे भी मेरे समाज के लोग मुझे अच्छा प्रोत्साहन दें। ये सब बातें करके और कहीं ना कहीं कैसे है ना, लोगों में उस जो हमारे स्थानिक लेवल जो एमएलए है उनके बारे में रोष है, और जो उसके सामने जो कैंडिडेट लड़ रहा है कि उसको हम लोग पहले भी एक मौका दिए थे, उसको सेकेंड बार हम लोग रिटर्न मौका दिए, अमरजीत जी, उनके पास भी ये मौका करने का था। ऐसे नहीं कि ये बाबा एक एमएलए है और उनके पास जो दूसरा कैंडिडेट है वो एमएलसी उनके भाई के पास थी, तो ये सब कर सकते थे। उनको पता था ना कि बाबा अपने को कलीना विधानसभा से लड़ना है, ओके, यहाँ से अपने को लड़ना है, तो अपने भाई के फंड वो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते थे, अच्छी कामें कर सकते थे, लेकिन नहीं किए। तो कहीं ना कहीं क्या हो जाती है ना, इसमें सबके बीच में मरण हम जैसे सामान्य जनता का हो जाता है। तो अजय जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपने पूरा कलीना का कहीं ना कहीं दौरा किया होगा, और किस चीज की आपको कमी लगी कहीं ना कहीं जनता के लिए? आज कहीं ना कहीं रोड पे आज देख लो पूरा ट्रैफिक रहता है, कहीं ना कहीं पानी की जो कमी को लेके गाला में आज पानी बरोबर पानी के ऊपर से मैं कहना चाहता हूँ, होटल भी बनाए हैं कि मेरे गाड़गे महाराज स्कूल से लेके तकियावाड़ तक जो मेरे स्थानिक लोग हैं, जो रहीवासी लोग हैं, जो काम धंधे पे जाते हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उनका पानी ये नेते लोगों ने वो जो नया जो अभी लॉज बांधे ना कल्पना के सामने 140 लॉज है, वो लॉज के अंदर पानी पुराने का काम ये नेते लोगों ने किया। उनके मुंह का पानी उन्होंने वहां पे छीना है, समझे मेरी बात? तो मतलब ये कहीं ना कहीं मेरे नेते लोग, राजकारणी लोग, ये हमारे जान के ऊपर खिलवाड़ करके ये सब पानी उनको देने का काम किया। लॉज वाले से क्या फायदा रहेगा उनको? कुछ हफ्ता बंदा होगा, कुछ का, ये सब हफ्तेगिरी कर लेने के कारण मेरे लोगों का पानी छीन लिया ना। आज लोगों को काम धंधे पे जाना रहता है, सवेरे उठ के जल्दी जाना पड़ता है, 3-3, 4-4 बजे ये लोग पानी भर रहे मेरे लोग, तो इसका सब हल कौन निकालेगा? वो सहारा होटल के बाजू में ये लोग ने पंप खोल के रखा है, क्या गरज है वहाँ पे खोलने की?
तो अगर मैं चुन के आता तो पहले सबसे पहला मेरे, और दूसरी बात मेरे कुर्ला के आवाम के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ मैं। अगले साल कुर्ले का 2 भाग हो जाएगा, 2 भाग। जो हम लोग हमारे बचपना गए, हमारे बड़े बुजुर्ग लोगों का बचपना गया, यहाँ पे जो त्योहार बनाते थे ना, वो त्योहार पूरे कुर्ले में खत्म होने जा रहा है। अगले साल से ये दिखेगा नहीं, क्योंकि जो ये मेट्रो ब्रिज का काम होने वाला है ना, उससे हमारा पूरा त्योहार खत्म हो जाएगा। कुर्ला 1, कुर्ला 2 ये भाग खत्म होने के बाद यहाँ की पब्लिक चले जाएंगी यहाँ से, और वहाँ की पब्लिक एलबीएस रोड से जाएगी। तो कुर्ला के जितने हिंदू, मुस्लिम, बंगाली जो भी, या एम्बुलेंस, बड़ी गाड़ी वहां से जा नहीं सकती। अब ये लोग हम लोग को पर्यायी मार्ग बोल के एलबीएस से दिए। एलबीएस आप तुम देख सकते हो कितनी जाम रहती है ट्रैफिक। कुर्ला 1 के लिए कमानी का रूट दिया है अग्निशमन दल के लिए, और कुर्ला 2 के लिए बीकेसी में खड़ा करेंगे ऐसा बोला है। अगर आपातकालीन इसमें समस्या में अगर कहीं कुछ हो जाता है, ये ब्रिज बांधने के बाद वो लोग तो ताबड़तोड़ तो बांधेंगे नहीं, तो कमानी वाले को, तो कमानी वाला ऐसा कैसे घूम के जाएगा? तो ये सब कहीं ना ये हमारे शोषण करने के चक्कर में ये सब एमएलए आग बंद करके बैठा था, और उसको अभी ये सब समझना चाहिए कि अभी उसके जाने की बारी आ गई। तो कहीं ना कहीं आपने पूरा दौरा किया है, इतनी सारी समस्या है। अगर आपको यहाँ पर कलीना विधानसभा की जनता एक मौका देती तो क्या सब चीज को आप सॉल्व करने की क्षमता रखते हो? पूरे महाराष्ट्र में मैं 2 नंबर पे हूँ जो कम उम्र का कैंडिडेट बन के खड़ा हो। पहला कैंडिडेट आर पाटिल जो अपने होम मिनिस्टर थे, उनके लड़के रोहित आर पाटिल, जूनियर आर पाटिल बोला जाता है। और सेकंड कैंडिडेट मैं हूँ जो अजय नागेश गाड़गे के नाम पे पूरे महाराष्ट्र में सेकंड नंबर पे आता हूँ। अगर मुझे मेरे कलीना की जनता एक युवा चेहरा और कम उम्र का कैंडिडेट आओ, अगर मैं आज इतना सब बातें कह रहा हूँ, अगर मुझे एक मौका देती है तो सबसे पहला काम मेरा रहेगा ये ब्रिज रुकाना। क्योंकि जो काम ऐसे बोलते हैं ना कि नहीं होगा, वो काम करने की ताकत आम लोगों में रहती है, जनता में रहती है। जनता मेरे साथ रहेगी तो मैं कुछ भी करूँगा। आखिरी सवाल, आपके पक्ष का क्या नाम है? राष्ट्रीय समाज पक्ष, महादेव जानकर साहब वहाँ के प्रेसिडेंट है। ये आपका फर्स्ट चुनाव, इसके पहले आपने चुनाव लड़े? नहीं, मुझे चुनाव लड़ने का क्या मन में आया? मेरी बच्ची ऑफ हो गई, खास मकसद ये था। मेरी बच्ची ऑफ हो गई, ये मेरे पे खुद पे बीता है, ये लोगों पे नहीं बीतना चाहिए। इसके कारण मुझे कुछ हॉस्पिटल बांधना है। चल तुझे हॉस्पिटल नहीं बांध सकते तो डायलिसिस सेंटर बांध, बड़े बुजुर्ग लोग के लिए तो गार्डन बांध। ये मेरे स्लम एरिया में कुछ फैसिलिटी है ही नहीं, सब घर में घुटन के मारे जा रहे। तो मुझे कुछ तो करना है। तो ये सब जो आज यहाँ इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है, सब आपके क्या प्रचारक लोग हैं? नहीं, ये मेरे साथी लोग हैं। मेरे मतलब मुझे मानते कि बाबा ये बच्चा कुछ तो कर सकता है। तो क्या आप लोग का समर्थन है? बेशक हम सबका है। क्या आपका समर्थन है? सब हिंदू मुस्लिम सब साथ में। तो आपने देखा होगा कहीं ना सभी का समर्थन है यहाँ पर अजय के साथ। सभी यहाँ पर जो आज युवा पीढ़ी आज कहीं ना कहीं उपस्थित हुई है, हमारे मेट्रो चैनल के माध्यम से आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं इनकी जो लाइफ में एक बहुत ही बड़ी घटना घटी है, जो आज कहीं ना कहीं इनकी लड़की का आज ऑफ हो जाना आज उनके लिए एक बहुत ही बड़ा सदमा, दर्दनाक बना। और इन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया कि फिर हम एक बार चुनाव में अगर खड़े रह के हमको एक मौका देती है कलीना विधानसभा की जनता, तो हम कहीं ना कहीं कलीना के जो विकास के लिए आगे सबसे पहला कार्य इनका रहेगा हॉस्पिटल ही बनाना। तो आपने देखा होगा हमारे मेट्रो चैनल के माध्यम से अपनी बातों को रखा है अजय ने। तो सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना ना